पंडित राजेंद्र शर्मा जी। जय जय सदगुरु दीन दयाल। जय श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी आयु 64 वर्ष है। किशोरावस्था में हरिवंश पुराण पढ़ना चाहता था, परंतु किसी से सुना था कि मरणासन व्यक्ति को सुनाओ तो वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है और पढ़ने वाले की मृत्यु संभव है। क्या ये भ्रामक संदेश है? भ्रामक ही है, भ्रामक ही है। जैसे एक भ्रामक चला था, नहीं महाभारत सुनोगे तो घर में पूज्य श्री जयदयाल गोविंदका जी कई लोगों के साथ घर घर जाके गीता सुनाने कहे तो मना कर दिया, नहीं मरणासन पर उसको सुनाई जाती। ये सब व्यर्थ लोगों की मतलब ग्रामीण कहावतें, इनमें कोई दम नहीं, ये कोई शास्त्रीय सिद्धांत नहीं है। लेकिन जब तक आप जैसे सिद्ध संतों के द्वारा मार्गदर्शन नहीं मिलता तब तक मनुष्य उसी भ्रम में पड़ता है। हाँ, तो ऐसे कई भ्रामक चल रहे हैं, मैं देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, उसमें भी थोड़ा बहुत देखता हूँ। तो कई लोग वो आप कपूर जला के काजल करो, उसका नाम लिखो, अगर किसी को पैसा दिया है तो ऐसा करो, वजन रखो, कुछ ले यानी कितना भ्रम फैला जा रहा है। तो गुरुदेव इसके ऊपर कोई उपाय नहीं है? ये तो बेकार की बातें लोगों जो खाली बैठे वो करते हैं, शास्त्र सम्मत नहीं है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणमते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। कार्य और आकार की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए। जैसे कोई बात कहे तो उसका प्रमाण होना चाहिए शास्त्र, कि आप कहां से पढ़ के बोल रहे हैं, किस शास्त्र में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं, जितने भी पुराण हैं ये सब जगत मंगल करने वाले हैं। 18 पुराण हमारे हैं। किसी भी पुराण, जैसे गरुड़ पुराण को कहा जाता है केवल मरने के बाद जो, हाँ उसको, ऐसा नहीं है। ये समस्त पुराण भगवत यश हैं और भगवत यश जगत मंगल करने वाला है। तो कथामृतम तत्व जीवनम कवि भीड़ितम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्री मुदाततम। श्रवण मात्र से मंगल करने वाले, ऐसा नहीं कि केवल मरणासन वाले जो मर गया या उसके, ऐसा नहीं है। ये तो भगवत चर्चा जगत मंगल करने वाली है। महाभारत जगत मंगल करने वाला, ये लड़ाई झगड़ा करने वाला थोड़ी। भगवान श्री कृष्ण का यश, ब्रह्म ऋषियों की चर्चा, महाभागवतों की चर्चा, ये भ्रामक बातें गांव गली के लोग जैसे चला दिए। और अमुक तो केवल मरने के समय सुनना चाहिए, और कई ऐसी बातें गांव गली के लोग, वो कहावतें जैसे गांव गली की चलती हैं वही समाज में फैल जाती है। तो शास्त्र विरुद्ध बातें नहीं माननी चाहिए। तो ये जैसे गुरुदेव रासलीला होती है, श्रीमद् भागवत कथा होती है, देवी भागवत, देवी पुराण होता है, तो ऐसी हरिवंश पुराण अगर मैं करना चाहता हूँ, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। गरुड़ पुराण कीजिए, हरिवंश पुराण कीजिए। किसी शास्त्र में ऐसा निषेध किया गया है क्या कि अगर ये चर्चा तुम उस समय के अलावा करोगे तो हानि हो जाएगी? ऐसा नहीं। भगवान के देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण कौन सा ऐसा विषय नहीं जो हर पुराण में हो और श्रीमद् भागवत महापुराण में न हो, क्योंकि आखिरी रचना है भगवान व्यास देव जी की। सब चर्चा जो भागवत में है वही हर पुराणों में है। क्या शिव चर्चा नहीं, क्या देवी चर्चा नहीं श्रीमद् भागवत पुराण में? क्या नरक चर्चा नहीं? सबकी चर्चा है। तो ऐसे ही आप किसी भी पुराण को खोलो, यही चर्चा में से कोई विस्तार होगा, कोई लघु होगा, कोई चैप्टर विस्तार को हो गया, कोई लघु हो गया। तो ऐसा नहीं है। खूब आप जोर शोर से हरिवंश पुराण करें। भगवान द्वारकाधीश के अवतार ये रामदेव पीर जो राजस्थान में समाधि है, रामसा पीर के नाम से, भगवान कृष्ण के अवतार ये द्वारकाधीश, उनके 7 दिन की, 9 दिन, 11 दिन की कथा करता हूँ। अब मैं आपकी कृपा चाहता हूँ कि मैं, मेरा किशोर अवस्था से जो स्वप्न चल रहा है कि मैं हरिवंश पुराण सब तरफ। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर कहो, जरूर कहो, सुनाइए आप। हाँ सुनाइए।